मुझे कोई शर्म नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। उसके बारे में भी बोल दे वो कौन है वो। अरे समय राणा, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी। Ladies and gentlemen, because there is no American civilization. कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं, उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। कई लोग कहते हैं कॉमेडियन समय रैना अपने कंट्रोवर्शियल शो और बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। वो अब अमिताभ बच्चन पर मजाकिया कमेंट के चलते लोगों के निशाने पर आ गए हैं। ये मामला समय रैना के स्टैंड अप शो स्टिल अलाइव से जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जो अब कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। समय रैना ने शो के दौरान केबीसी के अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए अभिषेक बच्चन को एक बेहद हैरान कर देने वाला जोक मारा, जिसमें उन्होंने पोलियो के ऐड को जिक्र करते हुए उनके पैरों पर खड़े होने को लेकर तंज कसा। इतना ही नहीं, उन्होंने शो में जाने के लिए अपने दिवंगत दादी को लेकर झूठ बोला। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? अमिताभ बच्चन के बिग फैन एजाज खान इस मामले में सबसे ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं। एजाज ने समय रैना को खुली धमकी दे डाली है। उन्होंने टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक जो दशकों से सबको इंटरटेन कर रहे हैं, उनके और उनके परिवार के बारे में इस तरह का लहजा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एजाज खान ने चेतावनी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि समय रैना का अब बुरा समय शुरू हो गया और बेहतर होगा कि वो उनके सामने न आए। उन्होंने दावा किया कि बच्चन साहब के अनगिनत फैन समय को ढूंढ रहे हैं। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया। अरे समय राणा, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत, तू जिधर दिखा उधर तेरे कान चेक करूंगा मैं। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि समय रैना ने ये भी कहा था कि कुछ इरिलीवेंट लोग लाइमलाइट लेने की कोशिश करते हैं। ये एजाज खान उन्हीं में से एक है। साथ ही साथ लोगों ने कहा मुझे एजाज खान पसंद नहीं है, लेकिन इस बार उसने सही बोला है। ये समय रैना कुछ भी बकता है, इसको सबक सिखाने की जरूरत है। अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे से सेटल है, अपने बिजनेस अच्छे से मैनेज कर रहा है, अपने काम से काम रखता है। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है अमित शाह के हवाले से, हुमायूं कबीर के हवाले से, जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि भाजपा ने हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपए दिया है मुसलमानों का वोट काटने के लिए, क्योंकि ऐसा दावा करता 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर। इसके जवाब में अमित शाह बोले कि ममता बनर्जी की ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। ममता बनर्जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है और जारी कर सकती है। हुमायूं कबीर और भाजपा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह है। हम कभी उनके साथ अलायंस नहीं कर सकते। मैं 20 साल विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा बजाय उस शख्स के साथ अलायंस करने के जिसने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई। अमित शाह के इस बयान के बाद लोगों ने भाजपा को कुछ ही सेकंड में एक्सपोज कर दिया। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर ने अमित शाह का ये स्टेटमेंट कोट करते हुए ये तस्वीर दिखा दी। इस तस्वीर में हुमायूं कबीर भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए भाजपा के ऑफिस दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर 2018 की है, जब हुमायूं कबीर ने भाजपा ज्वाइन किया था। साथ ही साथ संजय सिन्हा ने कहा ये हुमायूं आस्तीन का सांप भाजपा के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, भाजपा के पैसे से चुनाव लड़ रहा है। इसका मकसद मुसलमानों का वोट काट कर भाजपा को जितवाना है, इससे सावधान रहना। उसी के साथ एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसका तसव्वुर उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा। अर्नब गोस्वामी को एक मुस्लिम देश में धड़ल्ले से वायरल हो गए हैं। जो अर्नब सिर्फ चिल्लाने वाली रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है, वो ईरान में सच्चा इंडियन रिपोर्टर के नाम से वायरल हो गया है। सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग करने का ऐसा फल मिलेगा, ये एंकर ने खुद अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। अर्नब को उस देश के लोग इज्जत की नजर से देख रहे हैं जिस देश में सुपर पावर कहे जाने वाले अर्नब को उस देश के लोग इज्जत की नजर से देख रहे हैं। 40 दिनों तक चली जंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बौखला कर ईरान को धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा पूरा इतिहास, पूरा सिविलाइजेशन एक हमले में
तबाह करने वाला हूं। इसका जवाब ईरान ने तो पूरी ताकत से ट्रंप को दे दिया, लेकिन एंकर अर्नब गोस्वामी ने भी ट्रंप को आड़े हाथ ले लिया। अर्नब ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका का क्या इतिहास है, कुछ नहीं। क्या अमेरिका कोई सिविलाइजेशन है? जवाब है नहीं। आपने टेस्ला, मैकडोनल्ड्स और एटम बम के अलावा क्या हासिल किया? कुछ नहीं। आपका इतिहास ही महज 250 साल पुराना है, जबकि पर्शियन सिविलाइजेशन हजारों साल पुराना है। ये सिविलाइजेशन उस वक्त से है जब देश बना भी नहीं था, कोई जानता तक नहीं था सिविलाइजेशन बनते हैं उतार चढ़ाव से। क्या आपने कभी किसी से सुना है कि मैं अमेरिकन सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा? नहीं, क्योंकि अमेरिका का सिविलाइजेशन है ही नहीं। अर्नब का ये वीडियो ईरान के लोग फैला रहे हैं। History of just 250 years. He is jealous of the fact that Persian civilization was thriving when there was never an America. When heard anyone ever say that we will destroy American civilization? You can't, because there is no American civilization. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर ये शख्स भाजपा की गुलामी छोड़ दे, भारत में इसके टक्कर की रिपोर्टिंग करने वाले गिने चुने लोग ही हैं, ये ग्लोबल लेवल का रिपोर्टर बन जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, किसने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी ईरान में ट्रेंड करने लगेगा? यकीन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है कनिका शर्मा और साकिब सैफी के हवाले से। यूट्यूबर साकिब सैफी और कनिका शर्मा की पिछले दिनों शादी हुई के बाद कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। तमाम बंदिशों के बाद कनिका शर्मा ने साकिब से शादी की। इसे लेकर कुछ नफरती चिंटू कनिका को ट्रोल करने लगे, कहने लगे कि कैसी हिंदू है, कैसी ब्राह्मण लड़की है। कपल ने उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कनिका शर्मा ने भी रिधिका शर्मा को आड़े हाथे लिया, जो लगातार उनके नाम से नफरत फैला रही है। कनिका और साकिब ने नफरती लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। उसके बारे में भी बोल दे, वो कौन है वो जो नर्मदा सी है? वो एक बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस औरत है, खुद वो कैरेक्टरलेस है, हमें जज करते हैं, मुझे इतना उल्टा पुल्टा बोलती है। और तूने क्या किया आज तक ब्राह्मणों? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कनिका शर्मा ने तो अंध भक्तों को बिना साबुन के ही धो डाला। साथ ही साथ लोगों ने कहा, वाह रे दुनिया, नाजिया इलाही खान को तो तुमने बहुत मान सम्मान देते हो और दूसरी तरफ इस बच्ची को गलत बोलते हो। क्या ये गलत बात नहीं है? उसी के साथ ये खबर देखिए, अब चाय पीने वालों को भी गौ हत्यारा करार दिया जाएगा। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये बात सच में एक साध्वी ने कही है। एक वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है जिसमें साध्वी श्रद्धा पाल भरे मंच से भक्तों को बोल रही है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। मुझे इस बात को बोलने में कोई शर्म या डर नहीं है। मुझे कोई शर्म नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। साध्वी ने आगे कहा कि 1-2 दिन चाय नहीं पियोगी तो मर थोड़ी जाओगी। चाय छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बहुत गंदी वस्तु है। चाय पीना गौ हत्या करने जैसा है। चाय पीने वालों में और कसाईयों में कोई अंतर नहीं है। चाय जब नहीं पीते थे तब भी जिंदा थे हमारे पूर्वज, कोई मर गए क्या? 2 दिन सिर दुखे तो दुखे, और मैं तो कहूँ फट भी जावे तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जहाँ दिन की शुरुआत ही चाय के साथ होती है, वहाँ ये साध्वी चाय छोड़ने की नसीहत करने लगी। लोग कहने लगे कि इन्होंने शायद प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास नहीं सुना है। मोदी साहब चाय बेचकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने ग्लोबल लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी चाय बेचने वालों को अपने जैसा बताते हैं और ये मोहतरमा चाय पीने वाले को गौ हत्यारा बता रही है। चाय अगर बहुत गंदी वस्तु है तो फिर गौमूत्र कैसी वस्तु है, ये साध्वी ने नहीं बताया। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्या ये साध्वी खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी को एक्सपोज करने लगी है क्योंकि चाय की बात आई और मोदी का जिक्र ना हो। साथ ही साथ लोगों ने कहा हो सकता है इनकी बात सही हो, क्योंकि चाय और चाय वाले ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। आज के वीडियो में इतना ही।